तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव एजुकेशन 247 पर। तो सबसे पहले तो आपको आपके इस सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद कि आपने केवल 4 ही दिनों में मेरे 150 से अधिक सब्सक्राइबर कर दिए। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो भी क्रमचय एवं संचय, जिसकी एक क्लास हमने पहले ले ली है, आज उसकी दूसरी क्लास है। तो जिन बच्चों आज नए जुड़े हैं, जो बच्चे वो पहली क्लास को देखें, तभी उनकी दूसरी क्लास समझ में आ पाएगी और तब इस दूसरी क्लास को वो देखें। तो आज हम जो करेंगे वो कुछ स्पेशल टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं जिनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो लिखिएगा, मैंने ये पहले से ही लिख लिए क्योंकि इनको यहाँ लिखने में टाइम बहुत वेस्ट होता है, तो इसलिए हमने पहले ही लिख लिए हैं। आप इनको वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के भी लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला टाइप जो होता है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, या फिर 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। इसमें भी दोस्तों 2 प्रकार के टाइप होते हैं। जैसे एक में तो होता है पुनरावृत्ति मान्य, रिपीटेशन अलाउ है, और एक में होता है पुनरावृत्ति मान्य नहीं हुआ, यानी कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो रिपीटेशन से जो मतलब होता है उसका मतलब यह है कि जैसे कि हमने मान के चलो 4 नंबर ले लिए 1 2 3 4, अगर किसी भी नंबर को हम कितनी भी बार यूज करें तो इसका मतलब होता है कि रिपीटेशन अलाउ है। लेकिन अगर एक नंबर को हम एक ही बार यूज कर सकते हैं तो इसका मतलब होता है रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन को हम करने का प्रयास करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा इसको कि 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। पहला क्वेश्चन, जब पुनरावृत्ति मान्य नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें इसके लिए 5 बॉक्स बना लेते हैं, यानी हमें 5 अंकों की संख्या बनानी है हमको, तो उसके लिए 5 बॉक्स बना लेते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गए हमारे 5 बॉक्स। अब इसमें देखिए, पहले बॉक्स में आने के लिए हमारे पास कितने नंबर हैं, 1 से 9 तक 9 नंबर है हमारे पास। तो पहले यहाँ स्थान पर कोई सा भी नंबर आ सकता है 9 में से। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले स्थान पर हमको 9 में से एक अंक का चयन करना है, यानी कि 9C1। 9C1 आप जानते ही हो कि इसका मतलब 9 ही होता है। तो पहले स्थान पर आने के लिए 9 नंबर हैं। अब दूसरे स्थान पर चलते हैं। अब देखिए, 9 अंकों में से एक तो हमने यूज कर लिया, अब बचे 8 नंबर। तो अब दूसरे स्थान पर कितने नंबर बचे हमारे लिए आने के लिए, तो हमारे पास बचे इसके लिए 8 नंबर इनटू, अब देखिए तीसरा स्थान आ गया। तो अब हमने इसमें से 9 और 8 मत दो, ये 9 और 8 मतलब ये 9 और 8 नंबर नहीं है, इन 9 में से कोई भी एक, और उन फिर बचे 8 में से कोई भी एक, तो 9 बड़ा 8 बड़ा। तो अब तीसरे स्थान पर आने के लिए तब तक हमको 2 तो यूज हो चुके होंगे, 7 हमारे पास नंबर बचे होंगे, 7 में से कोई भी एक आएगा, तो यहाँ 7, फिर इसी प्रकार 6 और इसी प्रकार 5। तो ये इसका पहले का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं देखो दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें जब पुनरावृत्ति मान्य हो, यानी एक नंबर को हम कितनी भी बार यूज करें, इसका मतलब होता है कि पुनरावृत्ति मान्य है। अब देखिए, 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके हमें इसमें भी 5 अंकों की संख्या ही बनानी है। तो सबसे पहले तो यही तरीका देखो, आप ध्यान दीजिए, 5 बॉक्स बना लेंगे। सबसे पहले तो 1 2 3 4 5। अब इसमें आप देखिए कि ये बोल रहा है कि रिपीटेशन अलाउ। तो रिपीटेशन अलाउ का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया है कि इसमें कितने भी यूज कर सकते हैं। तो पहले स्थान पर हमारे पास आने के लिए कितने नंबर हैं, तो इसमें 1 से 9 तक की संख्याओं में 9 नंबर है। तो पहले स्थान में 9 में से कोई भी एक का चयन कीजिए, 9C1 यानी कि 9 इनटू। अब दूसरे के पास कितने ऑप्शन हैं, तो देखिए दूसरे के पास भी 9 ही नंबर हैं, क्योंकि इसमें रिपीटेशन अलाउ, कोई भी एक नंबर इसमें आ गया है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे हमें, फिर भी वो दोबारा भी आ सकता है दूसरे स्थान पर। इसलिए इसके लिए भी हमारे पास 9 ही नंबर हैं, और इसके लिए भी 9 ही नंबर हैं, और इसी प्रकार चौथे स्थान के लिए भी 9 नंबर, इसी प्रकार 5वें स्थान के लिए 9 बराबर 9 की पावर 5 आंसर। तो ये इसका आंसर हो गया। देख लीजिए कि जब पुनरावृत्ति मान्य नहीं हो तो एक एक नंबर कम होता जाएगा, तो पहला आ जाएगा फिर वो आगे नहीं आएगा, फिर दूसरे स्थान तक 2 अंक आ जाएंगे, वो दोनों आगे नहीं आएंगे। लेकिन जब पुनरावृत्ति मान्य हो उसमें पहले जो आ गया वो आगे भी आ सकता है, तो इसमें नंबर कम नहीं होते। पहले के लिए भी वही 9 नंबर होंगे, दूसरे स्थान के लिए वही 9 नंबर होंगे, तीसरे स्थान के लिए वही 9 नंबर होंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर सकते हैं, या फिर इसकी वीडियो पॉज करके तब भी नोट कर सकते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है कि 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं।
जबकि पुनरावृत्ति मान्य नहीं है और जब पुनरावृत्ति मान्य है। इसमें भी वही दो टाइप के क्वेश्चन है। तो देखो इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए इसके लिए भी वही तरीका है। इसमें हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है। 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कुल 3 अंकों की संख्या बनानी है। सबसे पहले तो देखिए अब 0 से 9 तक कितने अंक हो गए, तो टोटल जो अंक होंगे वो होंगे 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो टोटल 10 नंबर होंगे। उन 10 में से देखिए अब हमें 3 अंकों की संख्या बनाई है। तो देखिए इसमें पहले स्थान के लिए आने के लिए कितने नंबर हैं, तो आपको जो दिख रहा होगा 0 से 9 तक 10 नंबर है, लेकिन पहले स्थान पर आने के लिए हमारे पास 9 ही नंबर है, क्योंकि 0 पहले स्थान पर कभी भी नहीं आएगा। अगर हमने पहले स्थान पर 0 रख दिया तो संख्या सिर्फ हमारी 2 अंकों की रह जाएगी, ना कि 3 अंकों की। इसलिए पहले स्थान पर 10 नंबर में से 0 कभी नहीं आएगा। इसलिए पहले स्थान पर आने के लिए यहाँ भी 9 ही संभावना है, यानी 1 से लेकर 9 तक के नंबरों में से कोई भी एक नंबर यहाँ पर आए। इनटू, अब देखिए एक नंबर यहाँ यूज हो गया, एक टोटल 10 है उनमें से एक यूज हो गया, तो अब दूसरे स्थान के लिए कितने बच गए, तो 10 में से एक यूज हो गया तो 9 बचे। लेकिन यहाँ तो 0 आ सकता है, क्योंकि पहले अगर 0 आ जाए तो ही उसका कोई महत्व नहीं होता, बीच में आए बाद में आए तो 0 का मतलब यहाँ है। फिर तो यहाँ 0 हम लिख सकते हैं, दूसरे या तीसरे स्थान में हम 0 लिख सकते हैं। तो पहले पर तो 0 को हटा करके बचे 9 नंबरों में से हमें चयन करना है, फिर दूसरे स्थान पर एक कोई भी यूज हो जाएगा टोटल 10 में से, तो दूसरे के लिए भी हमारे पास 9 ही नंबर बचेंगे। लेकिन जब तीसरे की हम बात करेंगे तो 2 अंक हमारे यूज हो चुके होंगे, इसलिए अब यहाँ तीसरे के लिए 8 में से हमें चयन करना होता है 8C1, तो 8C1 का मान भी 8 होता है। तो इसका ये आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, जब पुनरावृत्ति मान्य है, तो पुनरावृत्ति वही चीज कि हम एक बार किसी भी नंबर को कितनी भी बार यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम वही 3 बॉक्स बना लेंगे। ये बना लिए हमने 3 बॉक्स। तो इसमें भी देखिए पहले स्थान पर कितने नंबरों में से आ सकता है, तो वही 9 नंबर ही यहाँ पे पहले स्थान पर आ सकते हैं। यहाँ भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 को पहले स्थान पर रखने से ये संख्या केवल 2 अंकों की रह जाएगी, इसलिए पहले स्थान पर आने के लिए केवल 9 ही नंबर है। या ऐसे बोले कि 9 ही नंबरों में से हमें पहले स्थान के लिए अंक का चयन करना है, जो कि 9C1 होगा, और 9C1 की वैल्यू 9 इंटू। अब देखिए दूसरे स्थान पर आने के लिए अब ये बोल रहा है रिपीटेशन अलाउ है, तो रिपीटेशन अलाउ का मतलब है कि 0 से 9 तक जो 10 नंबर हैं वो कितनी भी बार कोई भी नंबर आ सकता है। तो अब हमने ये भले यूज कर लिया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो दोबारा भी आ सकता है। तो दूसरे स्थान पर आने के लिए भी हमारे पास 10 अंक और 10 में से हमें चयन करना है, तो 10C1 बराबर 10 इंटू तीसरे के स्थान के पास ही हमारे पास 10 नंबर है। तो ये पहला टाइप कंप्लीट होता है। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं और आप इसे अपलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं टाइप सेकंड की तरफ। देखिए टाइप सेकंड होता है, उसमें आते हैं जैसे अल्फाबेट से संबंधित क्वेश्चंस। कोई भी शब्द दे देगा, जैसे कि इनफेक्टिव हो या मैथमेटिक्स हो, तो इनमें से 4-5 क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। या आगे इनफेक्टिव शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, या फिर ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें स्वर साथ में हो, या फिर ऐसे शब्द कितने बनाए जा सकते हैं जिसमें व्यंजन साथ में हो, या फिर ऐसे शब्द कितने बनाए जा सकते हैं जिसमें स्वर तथा व्यंजन दोनों साथ में हो, या फिर ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें स्वर सम स्थानों पर हो, या फिर ऐसे शब्द कितने बनाए जा सकते हैं जिसमें पहला नंबर को फिक्स कर जाए पहले स्थान पर। मान चलो जो मैथमेटिक्स शब्द है उसमें पहले स्थान पर एम भी आएगा, तो फिर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें इसमें पढ़ने होते हैं। तो देखिए हम करते हैं।
तो एक वर्ड होता है इनफेक्टिव। तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा थोड़ा जल्दी। देखिए इनइफेक्टिव शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। और इसमें भी देखो एक क्वेश्चन तो यही होगा कि कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। दूसरा ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें स्वर एक साथ हों। तीसरा जिसमें व्यंजन एक साथ हों। चौथा जिसमें स्वर तथा व्यंजन साथ साथ हों। सॉरी देखो इसको ऐसे नहीं, साथ साथ एक लैंग्वेज गलत हो जाएगी। जिसमें स्वर एक साथ तो व्यंजन एक साथ हो। पांचवा जिसमें स्वर सदैव सम स्थानों पर हों। तो आप इनको नोट कर लीजिएगा, मैं तब तक मार्कर में डाल लेता हूँ। देखिएगा पहला क्वेश्चन है कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इस नंबरों की काउंटिंग करेंगे आप। तो इसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ। देखिए कि मान चलो आपके पास 5 व्यक्ति हैं और उनको 5 स्थानों पर बैठाना है, यानी कि किसी भी हॉल में जैसे 5 कुर्सी ही लगी हुई हैं उनके लिए, 5 व्यक्तियों के लिए 1 2 3 4 5। तो इन 5 व्यक्तियों को 5 स्थानों पर बैठाना है। तो कितने प्रकार से हम इनको बैठा सकते हैं। तो देखिए पहला व्यक्ति जब इसमें एंटर करेगा तो उसके पास 5 संभावनाएं हैं बैठने के लिए, यानी 5 जगह हैं उसके लिए। वो कोई सीट पे भी बैठ सकता है। वो पहली पे बैठे, दूसरी बैठे, या तीसरी बैठे, या चौथी बैठे, या 5वीं बैठे। तो पहले व्यक्ति के पास 5 संभावनाएं बैठने के लिए। लेकिन जब दूसरा व्यक्ति अंदर आएगा तो उनमें से एक पहला व्यक्ति किसी ना किसी सीट पर बैठा मिलेगा, तो उसके पास केवल 4 संभावनाएं मिलेंगी। यानी पहले व्यक्ति के पास 5 संभावनाएं, दूसरी के पास 4,
इसी प्रकार तीसरा व्यक्ति जब अंदर आएगा तो उसके पास 3, चौथे के पास 2, पांचवें के पास 1 संभावना होगी केवल। तो ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो ये सब आप मैंने पहली क्लास में बताया था कि 1 से लेके 5 तक की संख्याओं को गुणा का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल, अर्थात 5 व्यक्तियों को 5 स्थानों पर 5 फैक्टोरियल तरीके से बिठाया जा सकता है। अगर हम इसको जनरलाइज कर दें, मान के चलो कि n व्यक्ति हैं और n ही स्थान है, तो उनको कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है। पहले व्यक्ति के पास n ऑप्शन है, दूसरे व्यक्ति के पास n-1 ऑप्शन होंगे, तीसरे व्यक्ति के पास n-2 ऑप्शन होंगे, चौथे के पास n-3 ऑप्शन होंगे। इसी प्रकार लास्ट वाला जो अंतिम व्यक्ति होगा उसके पास एक ही ऑप्शन होगा। तो 1 से n तक की संख्याओं का गुणा हो जाएगा, तो उसका मतलब भी n फैक्टोरियल ही होगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है और आपके समझ में भी आ गई होगी, मैंने आपको समझा भी दिया है। जिस प्रकार से आप याद रखना चाहें रख सकते हैं। आप इसको नोट कर लें, मैं आपको इसको मिटा रहा हूं क्योंकि इन क्वेश्चंस को आगे हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, तो कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो पहले तो हमको नंबर को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मैंने बताया था 11, जैसे अभी बताया था व्यक्तियों में, तो इसी प्रकार से भी 11 वर्ड हैं। तो 11 वर्ड्स को हम 11 फैक्टोरियल प्रकार से जमा सकते हैं। तो पहले का जो ऑप्शन होगा वो होगा 11 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें आपको एक चीज दिख रही होगी, कई कई जो अल्फाबेट है वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि आई इसमें 2 बार आया है, ई इसमें 3 बार आया है, एफ इसमें 2 बार आया है। तो आप देखोगे कि जब 11 फैक्टोरियल जो आता है काउंटिंग, इसमें सारे वो वर्ड होते हैं जिस प्रकार से इन सभी 11 लेटर्स को घुमाया जा सकता है। तो मान के चलो एक उसमें ये भी आया होगा कि ये एफ इस जगह पर गया होगा, ये एफ इस जगह पर आ गया होगा। तो इन्होंने अपनी जगह तो चेंज की, लेकिन इनके चेंज करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए हमें जो जो नंबर जितनी बार रिपीट होते हैं उनको 11 फैक्टोरियल में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि इसमें मान के चलो एफ 2 बार है तो इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। आई कितनी बार है, 1 2 बार आई है तो इसको 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार ई 3 बार है, इसमें 1 2 और 3, इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा वो यही होगा, 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। लेकिन अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा आप कि इसमें सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया उसमें कहा कि स्वर एक साथ हो। तो आप जानते हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, ए ई आई और यू। तो सबसे पहले तो हमको स्वर को पहचानना आना चाहिए। तो इसमें आपको कितने स्वर दिख रहे हैं उसको आप पहचानना है। फिर आपको देखेंगे कि ये बोल रहा है कि स्वर एक साथ हो। तो स्वर एक साथ होने का मतलब है कि वो जैसे व्यंजन लिखे हुए हैं तो उनके बीच में ऐसा नहीं होगा कि किन्हीं 2 व्यंजनों के स्वर बीच में एक स्वर आ गया, अगले 2 व्यंजनों के बीच में एक और स्वर आ गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो स्वर सारे के सारे एक साथ हों, चाहे भले वो किन्हीं भी 2 व्यंजनों के बीच में हो सकते हैं, पर स्वर सारे एक साथ हों। व्यंजन किन्हीं के भी बीच में हो सकते हैं। तो देखिए अब कह रहा है स्वर एक साथ हो। तो सबसे पहले तो हम देखो स्वरों को छांटते हैं इसमें से। पहला एक तो है आई, ई आई, तो आई को हम इधर ही लिख लेते हैं आई के साथ ई। तो ये सारे की सारे एक साथ रहेंगे, तो इनको हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब बचे सब लेटर जो हैं, ये देखो एन एफ सी टी वी, तो ये बच गए हमारे पास। अब तुम देखिएगा कि ये तो सारे एक साथ चलेंगे तो एक की तरह व्यवहार करेंगे। तो ये कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक इसको मान लेंगे तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। अब देखो 7 फैक्टोरियल में भी आपको दिख रही होगी, इसमें भी ये 2 वर्ड रिपीट हो रहे हैं एफ और एफ। तो हम 7 फैक्टोरियल को भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे इनटू। अब आप ये देखिए कि ये एक साथ तो रहेंगे लेकिन ये आपस में तो घूम सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ चला जाए, ये आई यहाँ आ जाए, या फिर ये यहाँ चला जाए, ये आई यहाँ जाए, तो ये आपस में इस प्रकार से तो घूम सकते हैं। तो इसके घूमने के तरीके होंगे, 5 वर्ड लेटर हैं, 5 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें भी देखो अभी दोनों रिपीट हैं, 2 आई हैं और 3 ई हैं, तो इनको भी हम 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे शब्द जो जिनमें स्वर एक साथ हों
उनकी संख्या कितनी होगी 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो ये आपको याद रखना है, समझ लेना है और आप ऐसे क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से हल करना है। अब बोल रहा है जिसमें व्यंजन एक साथ हो, तो इसको आप खुद कर सकते हैं। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका हल हम अगली क्लास में बताएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल इसी प्रकार से होगा। इसमें तो स्वर एक साथ हो रहा है और इसमें व्यंजन एक साथ कर रहे हैं, और कोई दोनों में डिफरेंस हमारे लिए नहीं है। तो अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि जिसमें स्वर एक साथ तो व्यंजन एक साथ हो, यानी कि स्वर एक साथ हो व्यंजन एक साथ हो। तो इनको पहले तो आप इसी प्रकार से लिख ही सकते हो, आई आई ई ई एन एफ एफ सी टी और ई वी। तो ये आपको दिख रहे हैं। तो इसमें बोल रहा है कि ये तो एक साथ हो और ये एक साथ हो। तो अभी जैसे हमने किया था उसी प्रकार से अब ये केवल दो वर्ड की तरह कार्य करेंगे। तो इनको हम लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। अब देखिए 2 फैक्टोरियल तो इनको कर दिया हमने कि ये एक साथ इधर आ जाए, ये एक साथ उधर चले जाएं, या फिर इसी प्रकार से रहें। तो ये दो एक तरीका होंगे इनके लिखने के। लेकिन अब देखिए कि ये जो 5 लेटर हैं ये आपस में घूम सकते हैं, ये जो 6 लेटर हैं ये आपस में घूम सकते हैं। तो इनको भी तो हमें घुमाना होता है। तो देखिए 5 लेटर हैं ये आपस में 5 फैक्टोरियल प्रकार से घूमेंगे। ठीक है, इसमें आई 2 बार है तो इसको भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, और ई 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे इनटू। अब आते हैं हम व्यंजनों पे। तो व्यंजन कितने हमारे पास 6, तो इनको कितने प्रकार से घुमा सकते हैं 6 फैक्टोरियल अपॉन। अब इसमें भी देखिए आपको दो वर्ड एफ एफ एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब चलते हैं जिसमें स्वर सदैव सम स्थानों पर हो। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि देखिए 11 लेटर है तो 11 स्थानों को लिख लीजिएगा पहले तो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये बोल रहा है कि इसमें सम स्थान कौन कौन से हैं। एक तो ये होगा, 2 4 6 8 और 10 नंबर जो होगा ये सम स्थान है। तो बोल रहा है कि स्वर केवल इन्हीं स्थानों पर ही आएंगे। स्वर कभी भी जो विषम स्थान है 1 3 5 7 9 और 11 इन पर नहीं आएगा, स्वर सदैव सम स्थानों पर होंगे। तो देखिएगा 5 जगह आपको दिख रही है स्वरों के लिए, और स्वर भी कितने हमारे पास 5, आई आई ई। तो पहले तो 5 स्थानों पर 5 स्वरों को व्यवस्थित कर दीजिए। ये कर दिया हमने, 5 स्थानों पर 5 स्वरों को व्यवस्थित कर दिया। लेकिन अभी आप ये चीज देख रहे होंगे कि ये 5 जो स्वर हैं ये आपस में घूम सकते हैं। तो ये 5 फैक्टोरियल इनके अपॉन में जो आएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू स्वरों के लिए व्यंजनों के लिए कितने स्थान बचे 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 स्थानों पर हमको 6 व्यंजनों को करना है। उसके बाद अब व्यंजनों में कितने रिपीट हो रहे हैं देखिए, व्यंजन 6 है तो ये 6 फैक्टोरियल प्रकार से घूम सकते हैं। अपॉन इसमें एफ 2 बार आया तो इसको भी 2 फैक्टोरियल से क्या कर देंगे डिवाइड। तो ऐसे शब्द जिसमें स्वर सदैव सम स्थानों पर हो उनकी संख्या होगी 5C5 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 6C6 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, आप इसे नोट कर लीजिए, या फिर आज आप इसका फोटो भी ले सकते हो, जैसा आपको उचित लगे आप कर सकते हो। चलो तो मैं इसको मिटा देता हूँ, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं।
अब हम बात करते हैं टाइप थर्ड। देखिए टाइप थर्ड में जो सवाल आते हैं वो इस प्रकार के आ सकते हैं, जैसे कि हमसे पूछ सकता है कि 4 लेटर हैं हमारे पास, 5 लेटर बॉक्स हैं, तो उनको कितने प्रकार से लेटर को लेटर बॉक्स में डाला जा सकता है। या फिर हमसे बोलेगा कि हमारे पास 5 पुरस्कार हैं, 4 लड़के हैं, उनको हमें ये पुरस्कार देने हैं, एक व्यक्ति एक लड़का कितने भी पुरस्कार ले सकता हो, तो कुल कितने प्रकार से पुरस्कार बांटे जा सकते हैं। या फिर बोले ऐसे और क्वेश्चन हो सकते हैं जैसे कि अंगुली और अंगूठी से संबंधित हो, जैसे कि हमारे पास 4 अंगूठियाँ हैं, उनको 5 उंगलियों में कितने प्रकार से पहना जा सकता है। तो इस टाइप्स के इसमें स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, उनको हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखिएगा, देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि 5 पुरस्कारों को 4 लड़कों में कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, एक लड़का कितने भी पुरस्कार ले सकता है। तो देखिए पहले पुरस्कार के पास कितने ऑप्शन है, इसमें 4, यानी कि पहला जो पुरस्कार होगा 4 लड़कों में से किसी को भी जा सकता है, पहले को जाए या दूसरे को जाए या तीसरे को जाए या चौथे को जाए, अर्थात पहले पुरस्कार को हमें 4 लड़कों में से किसी एक को छांटना है। तो 4C1 यानी कि 4, तो पहले पुरस्कार के पास ऑप्शन जो है वो है 4। इसी प्रकार अब इसने बोला है कि एक लड़का कितने भी पुरस्कार ले सकता है, तो दूसरे पुरस्कार के पास भी कितने ऑप्शन होंगे, वही 4 ऑप्शन होंगे, क्योंकि एक लड़का दोबारा भी ले सकता है। इसी प्रकार तीसरे के पास भी 4 होंगे, चौथे के पास भी 4 होंगे और पांचवें के पास भी 4 होंगे। तो ये आंसर आ जाएगा 4 की पावर 5। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यही लैंग्वेजेस हैं 5। अब इसमें पुरस्कार की जगह हम पत्र बोल सकते हैं। 5 पत्रों को 4 लेटर बॉक्स में कितने प्रकार से बांटा डाला जा सकता है। तो मैं देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। पांच तो लेटर बॉक्स हैं, 4 लेटर हैं हमारे पास। तो देखिए जो लेटर है 4, तो इसके पास कितने ऑप्शन हैं। तो ये पहला जो लेटर है ये पहले लेटर बॉक्स में भी जा सकता है, दूसरे में भी जा सकता है, तीसरे में भी जा सकता है, चौथे में भी जा सकता है और पांचवें में जा सकता है। तो अब आप ये आपको देख रहे हो कि इसके पास पहले लेटर के पास भी 5 ऑप्शन है, इसी प्रकार दूसरे के पास भी 5 ऑप्शन है, इसी प्रकार तीसरे के पास भी 5 ऑप्शन है, इसी प्रकार चौथे के पास भी 5 ऑप्शन है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो होगा 5 की पावर 4। तो एक टाइप ये होता है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। एक तरीका और होता है कि n एक समान, जैसे n वस्तुएं हैं हमारे पास एक समान, उनको हमें r जगह डिवाइड बांटना होता है। तो उसे हम कितने प्रकार से बांट सकते हैं, इसमें भी फिर वही होते हैं स्थान मान्य है नहीं हो, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ तब आपकी समझ में अच्छे से आएगा वो। ये क्वेश्चन नहीं है, फॉर्म है स्पेशल।
n एक समान वस्तुओं को r विभिन्न समूहों में विभाजित करने के तरीके। फर्स्ट, रिक्त स्थान मान्य हो। सेकंड, जब रिक्त स्थान मान्य नहीं हो। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें। रिक्त स्थान का मतलब है कि एक समान वस्तु को r समूह में बांटना है, तो एक के लिए भी एक ऐसा भी हो सकता है जिसके लिए एक भी वस्तु नहीं दी जाए, कोई ऐसा हो सकता है जिसके लिए सारी दे दी जाए, तो वहाँ एक के लिए एक भी नहीं मिली, यानी कि रिक्त स्थान मान्य है। और एक ऐसा होता है जब रिक्त स्थान मान्य है, यानी कम से कम एक व्यक्ति को एक तो देनी ही है, या एक समूह में कम से कम एक तो देनी ही है। तो देखिएगा इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n प्लस r माइनस 1 c r माइनस। इसका ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ n एक समान वस्तु है, r उनको कितने समूह बांटना है वो है, उसमें से एक कम c r माइनस 1। लेकिन जब रिक्त स्थान मान्य नहीं है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n माइनस 1 c r माइनस 1। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिएगा। इसी की एक क्वेश्चन है, x प्लस वाई को बराबर 100, x प्लस वाई बराबर 100। फर्स्ट, जहाँ x, y बिलोंग्स टू n यूनियन तो देखिए इसका मतलब भी वही है जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया था, यानी आप देख रहे हो कि किन्हीं भी दो संख्याओं का योग 100 है, तो यानी कि 100 को हमें दो भागों में डिवाइड करना है। जैसे मान के चलो x की वैल्यू 30 हो गई तो y की वैल्यू 70 होगी, x की वैल्यू 55 हो गई तो y की वैल्यू 45 होगी। तो इस प्रकार से 100 जो है नंबर 100, इसको हमें दो भागों में डिवाइड करना है। तो वही तरीका बन गया कि n एक समान वस्तुओं को दो भागों में या दो समूह में बांटने के तरीके। अब इसका क्या मतलब है कि जो x और y है वो n यानी प्राकृत संख्याओं को समुच्चय होता है, इसके अंदर आते हैं। यूनियन जीरो लगा हुआ है, मतलब इसमें जीरो भी शामिल है, अर्थात x और y को जीरो भी दिया जा सकता है, यानी कुछ नहीं दिया जाए, जीरो रहे उनका मान। यानी कि x की वैल्यू जीरो भी आ सकती है, y को 100 भी दिए जा सकते हैं, या x की वैल्यू को 100 भी दिए जा सकते हैं, y को 0। यानी कि यहाँ रिक्त स्थान मान्य है। इसका यूनियन जीरो का मतलब यही है यहाँ कि रिक्त स्थान मान्य है या नहीं है। तो देखिए इसमें रिक्त स्थान मान्य है, तो मैंने आपको बताया था अभी कि जिसमें रिक्त स्थान मान्य है उसका फॉर्मूला होता है n प्लस r माइनस 1c r माइनस 1। तो इसमें आप रखिएगा वैल्यू n यानी कि 100, r की वैल्यू, इसको x और y दो ग्रुप में डिवाइड करना है, 2 माइनस 1c, तो r की वैल्यू 2 माइनस 1, 100 प्लस 2 102, 102 में से 1 गया तो 101 c 1। तो ये इसकी वैल्यू हो गई। इसी प्रकार दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें हमें यूनियन जीरो नहीं दिया गया है, अर्थात कम से कम एक को एक नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, या एक वर्ड वो तो मिलेगा ही इसको, एक किसी का भी मान इसमें जीरो नहीं होगा। जब मैंने बोला था कि रिक्त स्थान मान्य नहीं हो तो इसका फॉर्मूला था n माइनस 1 100 माइनस 1 c r माइनस 1 r, यहाँ दो में x और y बराबर 99 c 1। ये इसका राइट आंसर है। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे, इसके बाद एक आध टाइप और है, उसको मैं आज या कल 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए आप पढ़ें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो
इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमें बहुत सारा प्यार दें, जिससे हम और मेहनत करें और आपको अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करें। धन्यवाद।